नमस्कार। हिमालयन जुडिशियल कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। जुडिशियल एस्पिरेंट के लिए एक गुड न्यूज़ है। हिमाचल जुडिशियल में आफ्टर 3 इयर्स कैबिनेट ने 10 पोस्ट सिविल जज की अप्रूवल कर दी है। आज आज कैबिनेट की मीटिंग थी हिमाचल सरकार की। तो आज कैबिनेट ने 10 पोस्ट अप्रूवल कर दिया है। 10 पोस्ट आप गवर्नमेंट की साइट पे देख देख सकते हो यहाँ पे। यहाँ पे ये वाला कॉलम, ठीक है। 10 द कैबिनेट ऑल्सो गिव, ये वाला कॉलम देखो आप यहाँ पे। कैबिनेट ऑल्सो कैबिनेट ऑल्सो गिव इट नोट टू फिल अप 10 पोस्ट ऑफ सिविल जज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू, जो अभी नोटिफाइड हो नहीं है। और शॉर्टली ये नोटिफाइड हो जाएगी, क्योंकि अभी काफी टाइम बाद ये ये पोस्टेज अप्रूवल हुई है। तो काफी टाइम, मतलब 3 इयर्स। 2019 में लास्ट जो एग्जाम हुआ था प्रीलिम्स का, 3 मार्च 2020 को हुआ था। आफ्टर दैट कोई भी पोस्ट आउट नहीं हुई, बिकॉज कोविड था बीच में, फिर बीच में इलेक्शन थे गवर्नमेंट के। बट अभी 10 पोस्टें कैबिनेट अप्रूवल कर दी, और बहुत ही जल्दी ये पोस्ट है आपके HPSC, जो हमारा हिमाचल पब्लिक सर्विस कमीशन है, या फिर हाई कोर्ट। क्योंकि हाई कोर्ट भी बीच में कुछ बोल रहे थे कि PPSC, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, या फिर हाई कोर्ट खुद भी रिक्रूट कर सकता है इस बार। अब वो डिपेंड करेगा कौन इसको नोटिफाई करे, ठीक है। लेकिन नोटिफिकेशन जो 10 पोस्ट्स है सिविल जज की, बहुत जल्द आने वाली है, और बहुत जल्दी इनका एग्जाम कंडक्ट करवाने वाले हैं, ठीक है। और विद न्यू सिलेबस, आपको सिलेबस के बारे में भी नॉलेज होगा कि सिलेबस आपका जो सिविल जज का सिलेबस, सिविल जज का जो सिलेबस है, एक जजमेंट आई थी। जजमेंट है आपका अपर्णा करके, ठीक है। ये जजमेंट है अपर्णा भट्ट अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, 2021 में जजमेंट आई थी। इस जजमेंट में कोर्ट ने हेल्ड किया था, जितने भी सिविल सर्विस के एग्जाम है, या BCI जो AIB का एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, या जो LLB के कोर्सेज है, उसके अंदर लाइक जैसे पोक्सो, DB एक्ट, जो सेक्सुअल अब्यूज ऑफेंस अगेंस्ट द वुमेन है, उनको इंक्लूड करने के लिए डायरेक्शन दी गई। तो अभी आपने देखा होगा यूपी सिविल जज का एग्जाम हुआ। यूपी सिविल जज एग्जाम में भी सिलेबस चेंज था, दिल्ली में ऑलरेडी चेंज है। तो हिमाचल ने भी अपना अमेंडमेंट कर दिया है। जो आपका रूल होते हैं सिविल जज, जो रिक्रूटमेंट करने के रूल होते हैं, तो उसमें अमेंडमेंट कर दिया है आपका 31 जनवरी 2023 को। तो मैं अमेंडमेंट आपको एक बार शो करवाता हूँ, ठीक है। तो अमेंडमेंट ये आपके 31 जनवरी को ये अमेंड हो चुका था, ठीक है। अब इसमें दिस रेगुलेशन शैल बी कॉल्ड द हिमाचल प्रदेश जुडिशियल सर्विस सिलेबस एंड लोकेशन, इतना 7th रेगुलेशन 2023। अब इसमें इंक्लूड क्या क्या गया, एक आपको क्रिमिनल लॉ में ये मिलेगा, जो पेपर थर्ड होता है आपका क्रिमिनल लॉ में, उसमें ये आपको सिलेबस ऐड किया जाएगा, ऐड ऑन। ये चेंज नहीं हुआ आपका सिलेबस। सिलेबस जो ऑलरेडी सिलेबस है वो तो वैसे का वैसा रहेगा, ठीक है। जो ऑलरेडी 16 सब्जेक्ट है वो तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन उसमें कुछ एडिशन ऐड किया गया। वो एडिशनल यहाँ पे आपको जैसे हेडिंग से ही पता चल रहा है, एंड मॉडल ऑन जुडिशियल सेंसिटिविटी टू सेक्सुअल ऑफेंसेस। इसमें लेटेस्ट जो गाइडलाइन है, डायरेक्शन है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की रिगार्डिंग टू बेल एक्सेट्रा। तो जो बच्चे प्रेपरेशन कर रहे होते हैं, तो ये सारे सेक्शन सभी टच कर, कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है, ज्यादा पैनिक होने वाली बात नहीं है, ठीक है। कि भाई सिलेबस ऐड ऑन हुआ है तो अब पता नहीं क्या होगा एग्जाम में, आप प्रिपरेशन करते रहो, बस इनको थोड़ा सा ऐड करना है आपने आपने इस पे भी स्टडी फोकस करनी है, क्योंकि मैक्सिमम आधा पोर्शन आप इसमें से करते ही हो। अगर आपका जैसे अकॉर्डिंग टू मी, जो हमारे इंस्टीट्यूट में है, बहुत सारी चीजें हम पोक्सो, आपका पोश एक्ट एक्सेट्रा सभी करवाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका 437, 430 और 439, कोई भी जुडिशियल एस्पिरेंट ऐसा नहीं होगा जिसने ये पार्ट टच नहीं किया होगा, ठीक है। तो ये आपको लेटेस्ट गाइडलाइन आपको यहाँ से पूछी जा सकती है। सेकंड, व्हाट इज जेंडर स्टीरियोटाइपिंग रिस्पेक्ट, इस पे जजमेंट भी आई थी लेटेस्ट। स्टीरियोटाइपिंग क्वेश्चनिंग नहीं होनी चाहिए। अगर आप अपर्णा वाली जजमेंट पूरी पढ़ोगे तो आपका आधा सिलेबस वहीं पे कंप्लीट है, उसके अंदर भी गाइडलाइन दे रखी है स्टीरियोटाइपिंग क्वेश्चनिंग के रिगार्डिंग, ठीक है। तो जुडिशियल अप्रोच होनी चाहिए, मतलब आपका जो क्योंकि वुमेन क्योंकि बहुत सारा हमने एडवांसमेंट कर लिया,
ठीक है, आपका साइबर क्राइम हो रहा है वुमेन के अगेंस्ट, ब्लैकमेलिंग, डेफेमेशन एक्सेट्रा, इसके ऊपर क्या आपका वुमेन के रिलेटेड खासकर, तो आप इस पे भी आपको क्वेश्चनिंग आ सकती है। जैसे वॉयरिज्म, ऑलरेडी आप वॉयरिज्म पढ़ चुके हो 354 में, ठीक है। एंड देन रोल ऑफ जजेस, की रोल ऑफ जजेस का, रोल ऑफ जज इन प्रोटेक्टिंग द विक्टिम ड्यूरिंग जुडिशियल प्रोसेस, जब जुडिशियल ट्रायल चल रहा होता है, जो जुडिशियल प्रोसेस होता है, तो जजेस का क्या रोल रहता है। ठीक है, आपने गुरमीत की जजमेंट पढ़ी होगी स्टेट ऑफ पंजाब, जिसमें गाइडलाइन दे रखी है कि लेडी जज प्रेजाइड करे, अननेसेसरी हरासमेंट, वो सब आपने ऑलरेडी यहाँ पे कर रखा होगा। तो आप यहाँ पे ज्यादा पैनिक ना हो, ऑलरेडी आपने अगर सेक्सुअल ऑफेंसेस के साथ ये सब किया होगा आपने, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी ऑफ ए स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट वाइल डीलिंग सेक्सुअल ऑफेंसेस, ऑब्वियसली जो अकाउंटेबल डीलिंग ऑफेंसेस जो होते हैं, उसमें क्या क्या प्रोसीजर फॉलो अप करना पड़ता है, क्या गाइडलाइन है, प्रिजम्पशन क्या है, ये सब आपको ऑलरेडी एविडेंस में, एविडेंस सीआरपीसी और आईपीसी जो ऑफेंसेस है, सब आपने किए होंगे वहां पे, ठीक है। देन नाउ इन्होंने पोक्सो का जुडिशियल अप्रोच टुवर्ड द पोक्सो के रिलेटेड केसेस में क्या प्रोसीजर रहता है उसके बाद यहाँ पे एक्स्ट्रा ने जैसे एक्ट यहाँ पे ऐड किया है, जो लास्ट में बोला गया कि इन एक्ट पे बेसिस पे ये 4 एक्ट ऐड किया गया, ऐड ऑन किया गया यहाँ पे, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल, पोक्सो एक्ट 2012। अब जब मैं हमारे इंस्टीट्यूट में क्या रहता है कि यहाँ पे पोक्सो में जब बेल का पार्ट आता है, जब हम सीआरपी से बेल करवाते हैं, पोक्सो में किस तरह से बेल का डील किया जाता है, तो हम वो ऑलरेडी सभी पहले से ही करवाते हैं। तो और पोक्सो का सेक्शन 7 में हम यहाँ पे 354 के साथ इंक्लूड करते हैं। तो बहुत सारी चीजें हमने पोक्सो की कर रखी है, जो भी बच्चे पैनिक ना हो। हाँ, जो थोड़ा एक्स्ट्रा आपको बेरेक्ट रीडिंग करनी है यहाँ पे, ठीक है। आपका प्रीलिम अभी सामने आने वाला जो 10 पोस्टेज है, उसमें प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन होगा। अब हमने ये देखना है कि क्या ये एक्ट, क्या ये अमेंडेड सिलेबस एडवर्टीजमेंट में आएगा इस बार की नहीं आएगा। तो आपने वेट नहीं करना एडवर्टीजमेंट का, एडवर्टीजमेंट में भी मुझे लगता है शॉर्टली वो नोटिफाई कर देंगे। मतलब हो सकता है मार्च में ही आपकी एडवर्टीजमेंट आ जाए, ठीक है। जनरली जो टाइम पीरियड रहता है वो जून में रहता है, लेकिन बहुत टाइम बाद पोस्ट है, तो आप प्रिपेयर अभी से हो जाओ, क्योंकि मार्च में पॉसिबिलिटी है एडवर्टीजमेंट नोटिफाई होने की और आपका जून तक एग्जाम होने की, ठीक है। आपको प्रिपेयर रहना है इसी टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग। लेकिन फिर भी अगर मान लो पोस्टपोन हो जाता तो आपके लिए बेनिफिट है, नहीं होता तो आपके लिए बेनिफिट नहीं होगा। तो आपने अभी से प्रिपेयर होना है। दूसरा जुवेनाइल जस्टिस, अब जुवेनाइल जस्टिस भी हम बेल वाला पार्ट तो हम ऐड करते ही हैं, जैसे जुवेनाइल एज के डिटर्मिनेशन एक्सेट्रा, वो भी हम एविडेंस में वहां पे ऐड करते हैं, करवाते हैं। लेकिन अब इसको पूरा एक्ट हम रीड करेंगे, इसकी टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल हो चुकी है, हमने ऑलरेडी रेडी कर दिए हैं। इसके बुलेट नोट, शॉर्ट नोट, एवरीथिंग रेडी है। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस, ठीक है। और प्री कंसेप्शन ऑफ प्री नेटल डायग्नोस्टिक और सेक्सुअल हरासमेंट वुमेन एट वर्क प्लेस, आप जब 354A करते हो आईपीसी के साथ, तब आप पोश एक्ट भी करते हो, ठीक है। तो देन ये कोई इतना ज्यादा नहीं है, मतलब इसका आपका ये रखो 5 और 10% आपका सिलेबस यहाँ पे ऐड ऑन हुआ है, जो जिसमें से आप बहुत सारा आपने ऑलरेडी कर रखा होगा, जो भी जुडिशियल एस्पेरेंट होगा, ठीक है। यस, ये जो एक्स्ट्रा है यहाँ पे, जो ये गाइडलाइन है, आपको अगर आप गूगल भी करते हो, गूगल के अंदर भी आपको ये मिल जाएगा कि जुडिशियल बैंगलोर प्रिंसिपल जुडिशियल कंडक्ट क्या है 2022 का, ठीक है, या फिर बैंकॉक गाइडलाइन क्या है, ये आप गूगल कर दो आपको मिल जाएगा। अपर्णा केस के अंदर भी ये सब डिस्कस हुआ है, ठीक है। देन और या विशाखा गाइडलाइन, विशाखा गाइडलाइन हम ऑलरेडी सभी करते हैं, जहाँ से भी आपने कोचिंग ली होगी या कोई सेल्फ स्टडी कर रहा होगा, या हमारे जो स्टूडेंट है वो तो करते ही हैं, ठीक है। तो यही आपका एड ऑन हुआ है यहाँ पे। तो इस पे आपने पैनिक नहीं होना कि इतना ज्यादा कि भैया अब एड ऑन हो गया, सिलेबस चेंज होगा, चेंज नहीं हुआ सिलेबस आपका। इसमें कुछ एडिशन हुआ, पहले 16 सब्जेक्ट थे, अब ये 4 सब्जेक्ट भी आपको यहाँ पे करने हैं। अब एग्जाम ओरिएंटेशन क्या रहेगा, ठीक है, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग। अब आप अगर आप सिलेबस देखोगे, जुडिशियल का सिलेबस देखोगे, ठीक है, जुडिशियल का सिलेबस है आपका, आपका जो प्रीलिम्स होता है, मेंस आपका मेंस होता है, वो सेम सिलेबस रहता है अभी तक का जो था हमारे पास, तो जुडिशियल का प्रीलिम्स और मेन के लिए सेम सिलेबस रहता है। लेकिन अब एडवर्टीजमेंट में किस तरह से ये नोटिफाई करेंगे वो हमें वेट करना पड़ेगा, लेकिन हमें ये सब्जेक्ट तो रेडी करने ही होंगे, क्योंकि हमें पता है सामने की 4 सब्जेक्ट और एड ऑन हो गए, और जो ऑलरेडी सब्जेक्ट है वो हमने ऑलरेडी अपने अपने प्रिपेयर कर। तो हमारा सिलेबस इस तरह से रहता है कि जो सिविल लॉ 1 है, ठीक है, सिविल लॉ 1 है,
सिविल लॉ 1 में आपका सीपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, ठीक है, एचपी कोर्ट एक्ट एंड स्टैम्प एक्ट, ऐसा, ठीक है। तो ये आपका सिविल लॉ 1 का सिलेबस है। ये प्रीलिम्स और मेंस के लिए सेम रहता है, ठीक है, मेन और प्री के लिए सेम रहता है। यहाँ से अप्रोचेस रहती है क्वेश्चन की आपका 12 to 15, यहाँ से भी 12 to 15, वो डिपेंड करता है, वेरी भी कर सकता है। एचपी कोड सकते 2 and 3 क्वेश्चन आते हैं, स्टैम्प एक्ट 6 to 8 क्वेश्चन, यहाँ भी 6 to 8 क्वेश्चन, ठीक है। टोटल क्वेश्चन यहाँ से 50 आएंगे, और ये आपका टोटल क्वेश्चन, ठीक है, इन 5 सब्जेक्ट से, ठीक है। देन सिविल लॉ 2, सिविल लॉ 2 में भी आपका 50 क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन सिविल लॉ 2 में 50 होते हैं। सिविल लॉ 2 में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, टीपीए एंड हिंदू हिंदू लॉ के चारों सक्सेशन, हिंदू मैरिज एक्ट, ठीक है। एंड देन आपका एचपी रेंट एक्ट, ठीक है, एंड लिमिटेशन। यहां से भी आपका 10 क्वेश्चन ईच रख लो, वो वेरी कर जाता है, समटाइम 8 आते हैं, कुछ में 10 आते हैं, किस में 12 आ सकते हैं, वो वेरी कर जाता है। पहले फिक्स था, लेकिन 2019 के बाद इन्हें थोड़ा सा चेंज कर लिया पैटर्न, तो वो डिपेंड करता है। एंड देन क्रिमिनल लॉ, क्रिमिनल लॉ में भी 50 क्वेश्चन होते हैं प्रीलिम्स में। तो क्रिमिनल लॉ में यहाँ पे आपका सीआरपीसी, आईपीसी एंड एनआई एक्ट एंड आपका फॉरेस्ट एक्ट, वाइल्ड लाइफ, एंड देन आपका एचपी एक्साइज एक्ट, ठीक है। ये अभी तक का सिलेबस था, लेकिन यहाँ पे एड ऑन हो गया, जो ये 4 सब्जेक्ट है, पोक्सो, ठीक है, आपका पोश एक्ट, आपका डीवी एक्ट, और एक आपका प्रीनेटल जो कंसेप्शन वाला है, मेडिकल वाला, तो वो आपका यहाँ पे ऐड ऑन किया। तो अभी तक यहाँ पे डिवाइडेशन क्या था, यहाँ से 15 क्वेश्चन रहते थे, यहाँ से 15, यहाँ से 5, यहाँ से 5, यहाँ से 5, और यहाँ से भी 5। वो वेरी कर जाता, कई बार 3 यहाँ से, या 4 यहाँ से, या यहाँ से 8 पूछ सकते हैं, या 6 पूछ सकते हैं, वो वेरी, लेकिन 5 लेके चलो। लेकिन अब वो यहाँ पे डिवाइडेशन, अगर इन्होंने इसी तरह से सिलेबस ऐड ऑन किया, तो आपका यहाँ ऐड ऑन, यहाँ से मे भी 3 क्वेश्चन, यहाँ से 2 क्वेश्चन, यहाँ से 1 क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ से भी 2 क्वेश्चन, तो 3 2 5 6 7 8 क्वेश्चन इन 4x से आने, 4 या 8 या 10 क्वेश्चन 4x से आ सकते हैं, अगर उन्होंने एड ऑन अभी कर दिया एडवर्टीजमेंट में। आपने एडवर्टीजमेंट के अकॉर्डिंग फिर आपने देखना है कि अगर मान लो एडवर्टीजमेंट में ऐड नहीं किया, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, फिर पुराने सिलेबस जो ऑलरेडी सब्जेक्ट है 16, उसके अकॉर्डिंग आपने प्रेपरेशन करनी है। मान लो अगर ऐड कर दिया और आपने प्रेपरेशन अभी से नहीं की, आपने पोक्सो नहीं किया, पोश नहीं किया, फिर आप डीवेक्ट नहीं किया, फिर वहां से आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। तो आपको ये अभी से आपने इसकी टेस्ट सीरीज वगैरह कर लेनी है, एमसीक्यूज प्रैक्टिस। और बेयर एक्ट आपका की है, बेयर एक्ट अच्छे से पढ़ो प्रीलिम्स के लिए। मेंस के लिए आंसर राइटिंग करते रहो। अभी भी आपके पास मान लो सपोज, अगर मान लो मैं अभी आज कैबिनेट ने अप्रूवल हुआ है, अब ये अपना जो भी अथॉरिटी होगी जिसने इसको नोटिफाई करना है, वहां तक पहुंचने में इसको मतलब हो सकता है जल्दी 15 मार्च के बाद ये नोटिफाई हो सकती है। तो 15 मार्च के आसपास आप वहाँ एचपीएससी पहुंचेगी, या फिर हाईकोर्ट खुद, क्योंकि सुनने में आ रहा था कि हाईकोर्ट खुद भी इसको कंडक्ट कर सकता है सिविल जज के एग्जाम को, जैसे बाकी कई जगह हाईकोर्ट खुद कंडक्ट करता है। तो इन दैट केस, अब आपके पास जैसे ही नोटिफिकेशन आएगी, तो उसके बाद 2 मंथ एटलीस्ट आपके पास है। नोटिफिकेशन आने के बाद 2 मंथ एटलीस्ट आपके पास प्रीलिम्स की प्रेपरेशन के लिए। तो हमारे पास तो 61 डेज का प्लान ऑलरेडी है, 61 डेज के अंदर प्री कम मेन की आप प्रेपरेशन कर सकते हैं, ठीक है, मैन की प्रिपरेशन कर सकते हो, जिसमें कि 4 एक्ट भी एडेड है, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे आपकी प्रिपरेशन भी अभी भी बहुत अच्छे से आप प्रिपरेशन यहाँ पे कर सकते हो। और ये ह्यूज आपका पोस्टेज, काफी पोस्टेज है, जिसमें 10 पोस्टेज है सिविल जज के लिए, ठीक है। आप अभी से प्रेपरेशन शुरू कर दो, ठीक है, अभी से आप प्रेपरेशन अपना स्टार्ट कर लो। और ये सिलेबस आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है, ये सिलेबस आपको सिविल लॉ 1 2 मेंस के लिए भी ये सिलेबस है। मेंस के लिए आपको यस 2 पेपर एक्स्ट्रा होंगे, एक इंग्लिश और लैंग्वेज का, और साथ में आप इसके साथ साथ मेंस में आपका इंग्लिश और हिंदी पे फोकस कर लो।
एक घंटा हिंदी के लिए, 1 घंटा इंग्लिश और हिंदी, मतलब एक डेढ़ 1 1 और 2 आवर पर डे हिंदी और इंग्लिश भी साथ साथ में करते हो। लिखने की प्रैक्टिस करो, पढ़ने की नहीं, लिखने की। रिटर्न जितना आप करते हो उतना ज्यादा इफेक्टिव होता है। और राइटिंग प्रैक्टिस ऑफ बेरेक्ट, ठीक है। लॉ में तो आपका रिटर्न प्रैक्टिस और बेरेक्ट, और 10 पोस्टेज है जो अभी नोटिफाई हो जाएगी। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप प्रेपरेशन करो, ठीक है। क्योंकि आप प्रेपरेशन नहीं करोगे, आप ये देखते हो कि जब नोटिफिकेशन आती है तब हम प्रेपरेशन करते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। आपको पहले ही प्रिपेयर रहना है, ठीक है। और इस बार 4 एक्ट और ऐड किए गए हैं। मे बी उन 4 एक्ट को अभी एडवर्टीजमेंट में भी ये लॉन्च कर देते हैं। और उस 4 एक्ट से मैंने आपको बता दिया कि 8 to 10 क्वेश्चन आने वाले हैं या आ सकते हैं, ठीक है। उसमें से आ सकते हैं, मतलब 8 तो आ सकते हैं, क्योंकि अगर 2 2 क्वेश्चन भी हम देखो तो 4 एक्ट से, क्योंकि बाकी भी अगर मे बी। यहाँ पे एक और पॉसिबिलिटी है, जैसे अब यूपी का देखते हो। यूपी में आपका प्रीलिम्स के, यूपी दिल्ली वगैरह में आपका प्रीलिम्स के लिए अलग से सिलेबस होता है और मेंस के लिए अलग से देते हैं वो लोग, ठीक है। तो हो सकता है वो सिर्फ इन एक्ट को प्री के लिए ही रखे, मेंस के लिए आपको सब्जेक्ट वाइज कुछ और चूज करके दे दे। वो डिपेंड करके एडवर्टीजमेंट के अकॉर्डिंग, लेकिन सब्जेक्ट तो यही रहे। सब्जेक्ट तो ये ऑलरेडी ऐड हो चुके हैं, हाई कोर्ट ने इसमें अमेंडमेंट कर चुके हैं, तो कर चुका है, तो आपका सब्जेक्ट तो यही रहेंगे। वो डिपेंड करता है प्री पर्पज से करना है कि मेन पर्पज के लिए करना है। तो जैसे यूपी में प्रीलिम्स के लिए बहुत सारे एक्ट ऐड किए गए थे, जो अपर्णा जजमेंट आने के बाद, ठीक है, सभी हाईकोर्ट को डायरेक्शन दी गई थी। मेंस में वहां पे थोड़ा सा अलग है, लोकल एक्ट व प्रीलिम्स में नहीं है, लोकल एक्ट मेंस में। तो हमारे लोकल एक्ट प्रीलिम्स में भी वही सिलेबस है, मेंस में भी वही सिलेबस है, ठीक है। तो आपने प्रेपरेशन इस लेवल पे करनी है। हमारे पास इंस्टीट्यूट में भी टेस्ट सीरीज आपका इसके लिए है। टेस्ट सीरीज मेन प्लस प्री दोनों के लिए, ठीक है, अवेलेबल है। अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है विद लोकल लॉ, विद आपका न्यू सिलेबस के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो, आप बेरेक्ट लो, बेरेक्ट अच्छे से उसको पढ़ो, जजमेंट देखो, लेटेस्ट जजमेंट। और प्रीलिम्स में किस तरह से क्वेश्चन आता रहता है, बहुत सारे पूछते रहते हैं कि सर प्रीलिम्स की प्रेपरेशन कैसे करें। तो देखो, सबसे पहले प्रीलिम्स में आपको सेक्शन वेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जो सेक्शन वेस्ड होते हैं, ठीक है। तो वो कुछ क्वेश्चन सेक्शन बेस्ड पे हो सकते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड पे। इसके लिए आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। थर्ड आपका केस लॉ बेस्ड। फोर्थ आपका लीगल जीके, जैसे किसी जस्टिस का नाम पूछ लिया कि कौन से जस्टिस ने डिलीवर की थी जजमेंट एक्सेट्रा, वो केस लॉ में पूछा, लीगल जीके। फिफ्थ आपका इलस्ट्रेशन, आपको जो डायरेक्ट में इलस्ट्रेशन है उस बेस पे क्वेश्चन। सिक्स आपका अमेंडमेंट। अगर आप प्रीलिम्स में देखो तो इन 6 पार्ट में आपको डिवाइड करना पड़ेगा। सेक्शन बेस पे डायरेक्ट सेक्शन में क्वेश्चन सभी कर लेंगे। कॉन्सेप्ट बेस पे वही कर सकता है जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। केस लॉ जिसने कॉन्सेप्ट क्लियर हो, केस लॉ भी पढ़े होंगे। लीगल जी के जस्टिस वगैरह के नाम एक आधा क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, पिछले पूछे भी गए 2019 वगैरह में क्वेश्चन ऐसे। इलस्ट्रेशन जो आपके डायरेक्ट में इलस्ट्रेशन है उससे क्वेश्चन आ सकते हैं, बिल्कुल डिटो इलस्ट्रेशन आ जाती है। अमेंडमेंट जो अभी तक हर एक्ट में, जैसे आईपीसी में अमेंडमेंट हुआ, 13 में हुआ, 15 में हुआ, 18 में हुआ, उस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपका जो अप्रोच रहना चाहिए इस पे रहना चाहिए, ठीक है। अब उस पे आप स्मार्ट स्टडी कर दिए होते, जैसे हमारे पास स्मार्ट प्लान बने होते हैं, स्मार्ट स्टडी है, ठीक है। आपको किस पर्टिकुलर पोर्शन पे ज्यादा टाइम देना है, किस एक्ट पे ज्यादा फोकस करना है, किस एक्ट पे ज्यादा फोकस, उतना ज्यादा फोकस नहीं करना है, ठीक है। वो सब आपको पर्टिकुलर, आपको एक प्लान होना चाहिए आपके पास। और कॉन्टिन्यूसली एमसीक्यूज प्रैक्टिस, डेली एमसीक्यूज प्रैक्टिस जितना आप कर सकते हो, विद वेयर एक्ट। एमसीक्यूज प्रैक्टिस प्लस बेरेक्ट, ठीक है। और साथ में अगर आपके बुलेट नोट बने हैं, जैसे हमारे स्टूडेंट ने बुलेट नोट बनाए होते हैं, तो उन बुलेट नोट्स आपको प्रीलिम्स में बहुत काम आते हैं। बुलेट नोट में बहुत सारी चीजें होती हैं। और मेंस के लिए आपका आपकी जो कॉपी हो, नोटबुक होती है, ठीक है, जो हमारी नोटबुक, हमारे बच्चों की जो नोटबुक बनी होगी, ठीक है, स्टूडेंट की, तो उनकी नोटबुक प्लस बेरेक्ट प्लस आंसर राइटिंग। डेली 1 2 क्वेश्चन लिखो, ठीक है। हर एक आंसर राइटिंग आपको पहले से टाइम बोर्ड आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग ये नहीं कि एक आंसर आप 1 घंटे में लिख रहे हो। आपका हिमाचल जुडिशियल की अभी तक का जो मैं हिस्ट्री बताता हूँ, अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन, वो सिर्फ 8 मिनट में आपको कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। कितने पेजेस लिखने, कितने वर्ड लिखने, इफेक्टिव होना चाहिए, वो भी डिपेंड करता है।
तो आंसर राइटिंग मेन है आपका, मान लो प्रीलिम्स हो भी जाता है तो मेन तो आपका आंसर राइटिंग। अगर आंसर राइटिंग आपका प्रॉपर्ली नहीं किया, आपने प्रीलिम्स कर दिया और बहुत सारा नॉलेज भी है आपके पास, नॉलेज नॉलेज से कुछ नहीं होता है जब तक आप उसको एक्सप्रेस करना ना है उस नॉलेज को। तो अपने नॉलेज को एक्सप्रेस करना होता है आपके आंसर राइटिंग के थ्रू। ठीक है, तो आप किस तरह से आंसर राइटिंग, क्या अप्रोच रहती है आपकी, वो सब आपको आंसर राइटिंग से जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हो इन 2-3 मंथ्स के अंदर उतना कर। ठीक है, ओनली 2 and 3 मंथ्स है आपके पास प्रैक्टिस करने के लिए। मैं तो 2 मंथ लेके चल रहा हूँ मिनिमम। ठीक है, मे बी 3 मिल जाए, लेकिन देखो, दो ऑप्शन है आपके पास। अगर मार्च में नोटिफिकेशन आती तो जून में पक्का एग्जाम होना। अगर जून में नोटिफिकेशन आएगी तो सितंबर में एग्जाम होगा। ठीक है, अब अगर मार्च में आती है, ठीक है, और आप ये सोच के चले कि जून में आएगी सितंबर में होगा, और इधर से नोटिफिकेशन मार्च में आ गई, ठीक है, और जून में एग्जाम है, तो आपके पास ओनली 2 मंथ है। यहाँ पे भी आपके पास 2 मंथ है। ठीक है, जून में नोटिफिकेशन, अगस्त, जून, जुलाई और अगस्त, सितंबर में एग्जाम हो जाएगा फर्स्ट वीक। यहाँ पे अगर अभी नोटिफिकेशन तो जून में आपका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, 15-16 जून के आसपास। अगर ये सिर्फ एक्सपेक्टेशन है, एक्सपेक्टेड डेट है, कोई ऐसा अभी ऐसा कोई क्लियर नहीं है, वो तो डिपेंड करेगा। लेकिन आपने वेट नहीं करना है एडवर्टीजमेंट का, मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। आपको वेट नहीं करना है, आपने अभी से, फ्रॉम राइट नाउ आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर लो। आज से ही आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर लो, जितना हो सके उतना पढ़ लो। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन तो डे बाय डे अप ही रहता है, और काफ़ी टाइम बाद आ रही है। बहुत सारे बच्चे जो अभी तक जैसे हमारे पास भी काफ़ी टाइम से कुछ कोचिंग ले रहे थे, तो उनका एडवर्टीजमेंट की वजह से फ्रस्ट्रेशन आती है, तो उनके लिए भी आप अपनी प्रेपरेशन करो। ठीक है, आपके सिवाय कोई आपका पेपर नहीं निकाल सकता है। जब तक आप नहीं पढ़ोगे तब तक आपका पेपर नहीं निकलेगा। और आपके पास एक स्मार्ट प्लान होना चाहिए किस तरह से आपने पेपर आपने क्रैक करना है, अपने एग्जाम क्रैक करना है, यहाँ पे प्रीलिम्स क्रैक करते हैं और मेंस क्रैक करना है। इतनी बड़ी बात भी नहीं है, और बड़ी बात भी है। बड़ी बात इसलिए नहीं है, अगर आप मेहनत करोगे, ईमानदारी से मेहनत करोगे, आप एक प्रोसेस प्रोसेस ओरिएंटेड रहो, रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं मत रहो। ठीक है, आपके माइंड में हमेशा दो सेक्शन डिवाइड कर दो। एक जो आपके हाथ में है वो करो, एक जो आपके हाथ में उसके बारे में मत सोचो। आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में, आपके सामने क्लियर है, 10 पोस्टेज आने वाली है, नोटिफाई होने वाली है, मार्च में हो सकती है, कभी भी हो सकती है। तो आपके हाथ में है कि मेहनत करना, आपके हाथ में सिलेबस को कंप्लीट करना। एक बार सिलेबस कंप्लीट कर दो अपना, प्रीलिम्स के लिए भी मेंस के लिए। ठीक है, हिंदी इंग्लिश भी साथ में करो। आपके हाथ में क्या नहीं है? रिजल्ट आपके हाथ में नहीं, नोटिफिकेशन कब आउट होगी ये आपके हाथ में नहीं। ठीक है, एग्जाम कब कंडक्ट होगा ये आपके हाथ में नहीं। ठीक है, उसके बारे में मत सोचो, रिजल्ट ओरिएंटेशन मत बनो कि मेरा क्लियर होगा कि नहीं होगा। मेरा हमेशा रहता है कि आप हार्ड वर्क करना सीखो। किस्मत बात की बात है, आप हार्ड वर्क नहीं करोगे किस्मत आपका साथ नहीं देगी। हार्ड वर्क करोगे किस्मत आपका साथ देगी। हार्ड वर्क भी आप ऐसा नहीं है कि 10 दिन में आप कर लोगे। ठीक है, आप प्रोसेस करो, अपना एक प्लान बनाओ, टाइम टेबल बनाओ कि आज मुझे इतना पढ़ना है और पढ़ना ही। ठीक है, एक टारगेट रखो अपना। टारगेट मुझे, मान लो सीपीसी अगर टारगेट है, सीपीसी आपको अगर 5-7 दिन में कंप्लीट करने तो करनी है। अब सेकंड रिवीजन कर सकते हो उसमें। फिर एविडेंस रखो, एविडेंस मुझे 6 दिन में करना है तो कंप्लीट कर। ठीक है, आप एक बार सिलेबस टच कर लो पूरा। आफ्टर दैट सेकंड रिवीजन के लिए भी आपको टाइम मिल जाएगा। अपना प्लान इस तरह सेट कर। अगर आजकल आप 8 आवर नींद ले रहे हो, 6 घंटे ले लो, कुछ नहीं जाएगा। 2-3 महीने आप अगर 2 घंटे कम सोए, लेकिन इसी 2-3 मंथ में जो बच्चे पढ़ेंगे, जो निकालेंगे पेपर, और जो जिनका निकलेगा, वो उन्हीं का निकलेगा जो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाएगा। आप कंफर्टेबल रहोगे तो आपका पेपर, आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा, आपकी तैयारी अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो इस प्रोसेस को समझो। आप अनकंफर्टेबल हो जाओ, सिर्फ 2 and 3 मंथ की बात है। उसके बाद जितना मर्जी सोना है, जितना मर्जी जो करना है कर लो। ठीक है, इन 2 and 3 मंथ में आपको अच्छे से प्रेपरेशन करनी है, अपना एक प्लान बना के। अगर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से अटैच है तो वहाँ पे आप ज्वाइन कर लो। अगर जैसे हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो भी बच्चे हैं, वो तो आप यहाँ पे ज्वाइन करना चाहते हो, टेस्ट सीरीज एक्सेट्रा, हमारे पास ऑलरेडी 2-3 मंथ का प्लान है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। या कोई सेल्फ स्टडी कर रहा है, ठीक है, वो अपना सेल्फ स्टडी के लिए आप अपना प्लान बना दो कि मुझे इस तरह से करना है। ठीक है, नोट्स आपके पास बने होंगे, हैंड रिटन नोट्स जो होते हैं, या फिर आपके पास बुक्स कोई कर रहे हो, कोई फर्स्ट टाइम दे रहा पेपर, सेकंड टाइम दे रहा, डजंट मैटर। मैटर करते हैं आप क्या पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो। ठीक है, क्या सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, सब्जेक्ट के अंदर किस तरह की अप्रोच है आपकी।
सीपीसी इतना बड़ा है, सबको लगता है सीपीसी बहुत बड़ा है, ठीक है। आप स्मार्ट स्टडी करनी है, सीपीसी अंदर क्या छोड़ना है, आपने क्या पढ़ना है, पहले तो ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। छोटे एक्ट है कैसे कवर करने हैं। मेंस के लिए कोर एरिया होता है, कौन कौन सा कोर एरिया है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मेंस में आते हैं। प्रीलिम्स के लिए मैंने आपको 6 तरह का बता दी कि 6 तरह से ओरिएंटेशन रहता है प्रीलिम्स का। तो उस तरह के अपना प्लान सेट करो, पेपर क्रैक हो जाएगा, ठीक है। देन अगर कोई आपने कोई भी अगर मान लो ज्वाइन करना चाहता है तो हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में भी दिया होगा, ऐप का लिंक दिया होगा, आप वहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं ऐप। उसके अंदर एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अगर कोई ऐसे भी आप गाइडेंस के लिए कॉल करना चाहते हो तो आप गाइडेंस के लिए भी नंबर आपको मिल जाएगा, आपके स्क्रीन में नंबर दिया होगा, ठीक है। तो आप वहाँ से भी कॉल कर सकते हो गाइडेंस के लिए, ठीक है। तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, कोई इसमें कोई आपको गाइड ही तो करना है, पढ़ना तो आपने, ठीक है। सबसे मेन चीज़ है, मेन डायरेक्शन और गाइडेंस आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। मान लो मैं आपको बोलूँ कि कन्याकुमारी जाना है और आप हरियाणा से नॉर्थ की साउथ की तरफ चलना शुरू करते हो, तो सॉरी नॉर्थ की तरफ चलना शुरू करते हो, तो आप तो JNK पहुंचेंगे, कन्याकुमारी तो नहीं पहुंचेंगे क्योंकि आपकी डायरेक्शन गलत नहीं। पहले आप JNK में आपको समझ आया कि ओहो मैं तो JNK पहुंच गया, हरियाणा से दूसरी साइड जाना था मुझे। तो समटाइम कई एस्पिरेंट ऐसे रहते हैं उनको डायरेक्शन सही नहीं मिल पाता, पढ़ तो वो भी रहे हैं लेकिन सही गाइडेंस, सही डायरेक्शन। तो एग्जाम जो है यहाँ पे सही डायरेक्शन, सही गाइडेंस, स्मार्ट वर्क होना चाहिए आपका। आप खुद से भी एक स्मार्ट प्लान बना सकते हो, तो आप उसको बनाओ, फॉलोअप करो और हिमाचल जुडिशरी क्रैक करो, ठीक है। धन्यवाद।